के बिग स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। मैं हूं प्रियंका उपलानंद। तो देश और देश के बाहर से जिस तरह के ग्लोबल बाजारों से इस वक्त संकेत आ रहे हैं, मिडिल ईस्ट टेंशन थमती हुई नजर आ रही है। इस बीच आज आपके लिए संकेत क्या होंगे, कौन से बड़े स्टॉक्स और ट्रिगर्स हैं जिन पर आपको ध्यान रखना है, तमाम सारे संकेतों के साथ शो में शामिल है। चलिए सबसे पहले ग्लोबल बाजारों का हाल लेते हैं। नेहा हमारे साथ स्टूडियो में है। नेहा, मॉर्निंग की तो बहुत बड़ी रिस्पाइट है एंड फ्यूचर्स भी इंडिकेट दिखा रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं और गिफ्ट निफ्टी भी ऊपर है। हुआ क्या अमेरिका में, एक एक करके पूरा बताएं। गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, युद्ध खत्म हुआ ऐसा मान के चल रहा है मार्केट और वही रिफ्लेक्ट हो रहा है। आज जितने भी आप यूएस फ्यूचर्स देख लीजिए, डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स 200 से 175 अंकों तक की स्ट्रेंथ वहां पर दिखाई दे रही। गिफ्ट निफ्टी पे आप नजर डालें, यहाँ पर भी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। जितने भी एशियन मार्केट्स हैं वहां पर हरियाली छाई हुई है। जापानीज मार्केट निकेई तकरीबन 400 अंक ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दरअसल हुआ क्या है, बहुत सारे डेवलपमेंट यहाँ हम देख रहे हैं ओवरनाइट निकल कर आए। सबसे पहले तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल और ईरान के बीच में सीज फायर का ऐलान किया। उन्होंने ट्विटर और जो अपना ट्रूथ सोशल है उसके माध्यम से ये ऐलान किया है कि दोनों देशों के बीच में सीज फायर होगा। उसकी पूरी डिटेल्स भी रखी कि पहले हम यहाँ ईरान की तरफ से सीज फायर होते हुए देखेंगे, फिर कुछ घंटों के अंदर इजराइल की तरफ से सीज फायर होगा। तो उन्होंने यहाँ पर भी श्रेय लेने का प्रयास किया है कि जो 12 दिनों से युद्ध चल रहा था, फाइनली यहाँ पर बातचीत करके उसे रोका जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, ट्रंप ने तेल उत्पादकों को भी कुछ घंटे पहले कहा था कि आपको कीमतों को नीचे रखना है। इसी के बाद हमने देखा कि जो कच्चा तेल है वो जो $80 तक चला गया था 5 महीने की ऊंचाई पर, वो घट के $67 तक आ गया। ऑलमोस्ट 12-13% की करेक्शन आपने कल से लेकर अब तक यहाँ होती हुई देखी है। $67-68 के बीच में कच्चा तेल यहाँ घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि 5 महीने की ऊंचाई पर चला गया था। लेकिन अब इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यहाँ ये होता है कि ईरान के विदेश मंत्री का यहाँ पर बयान आ रहा है। उन्होंने यहाँ पर ट्वीट भी किया और कहा है कि फिलहाल सीज फायर को लेकर कोई समझौता नहीं है, ईरान के मिलिट्री ऑपरेशंस जारी रहेंगे और आखिरी जो अंतिम फैसला है वो ईरान ही लेगा कि मिलिट्री ऑपरेशंस रोकने हैं या नहीं। लेकिन कल जो डेवलपमेंट हुए उसको आप कह सकते हैं यूएस मार्केट्स ने काफी पॉजिटिव लिया है। कल हमने देखा कि ईरान ने कुछ मिसाइल अटैक किए कतर के यूएस बेस पर, तो कहीं ना कहीं मार्केट ने ये इंडिकेशन लिया कि उन्होंने ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी जारी है, उस पर भी उसको भी बंद नहीं किया। तो ये सारे इंडिकेशंस हैं जो पॉजिटिव नोट पर मार्केट ने लिए और इसी कारण से तीनों इंडिसेस जो है अमेरिका के डाउ, एस&पी, नैस्डैक 1-1% ऊपर बंद हुए। डाउ में निचले स्तरों से 600 अंकों की रिकवरी देखी, नैस्डैक 300 अंक सुधरा है। डॉलर इंडेक्स आपका 98 के नीचे आता दिखा और 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड 4.4% के नीचे है। सोना $35 गिरा, चांदी में भी थोड़ी सी करेक्शन है, लेकिन एल्यूमिनियम में उसमें सुधार दिखा, 3 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया। चलिए देखना होगा कैसे आज पैन आउट होते हैं ये सारी खबरें। हमारे बाजारों के लिए किस तरह के संकेत हम पिक करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा ये तमाम सारा अपडेट देने के लिए। चलिए